बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जाद अशरफ गुराया। बदलता पाकिस्तान के साथ एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ करा दूँ, छोटी नदीम गुराया साहब। क्या हाल है चुर साहब? चीफ एग्जेक्टिव हैं G5 न्यूज़ के। आज हम बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से। गुराया साहब, क्या आप समझते हैं कि PTI 2 सालों में पुलिस रिफॉर्म्स पे कामयाब हो सकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पुलिस रिफॉर्म का मसला जो है ना, ये शुरू दिन से चला आ रहा है। रिफॉर्म्स हुई भी थी, पुलिस आर्डर 2002 भी आया, मुशर्रफ साहब ने बड़ी कोशिश की, कानून मौजूद हैं, लेकिन असल मसला ये कानून पे इम्प्लीमेंट इन्होंने। मैं आपको डस्का की एक मिसाल, पुलिस स्टेशन सदर डस्का, पहले शराज चीमा साहब इंस्पेक्टर वहाँ SHO था, उसको बाद में मुरादपुर तैनात किया गया। लेटर ऑन करप्शन चार्जेस पे DPO, तस्वीर आपके सामने वो शो हो रही है इसकी, उसको डिसमिस सर्विस कर दी। उसकी जगह के इरशाद अहमद साहब SHO आ गए। अब सदर डस्का में जो SHO है उनका क्या, वो जी हाई जुडिशल अफसर है जो उनके रिश्तेदार हैं, सिफारिश पे वो SHO लगे हुए हैं। और लोगों से वो जैसे बिहेव करते हैं, मैं आपको वीडियो एक दिखाना चाहता हूँ, वो आप वीडियो देखें कि वो लोगों से, साइलिन से, उनके मुंशी, और वो कैसे बिहेव करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। ਉਹ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਉਹ ਖਲੋ ਵੀ ਜਾ ਫਾਦਰ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਹੀ ਨਾ ਸਾਜੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਨਾ ਦੀਆਂ ਅਰੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਰੀ ਦੱਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਰੀ ਉਹ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਬਾਸ ਕਿਥੋਂ ਨੇ ਮਾਲੂਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ आप जिन्हें कहते हो तो पैदा नहीं आ रहे हैं ये तो कहते हो तेरा तो ऐसा ना हुआ वो कहता और करेगा गरा साहब, आपने वीडियो देखी है, आइडियो बल्कि रिकॉर्डिंग उसकी, इसको हमने वो साइलिन ने कहा है कि फ्रेंजे के लिए भी भेजा जाए। तो आप क्या कहते हैं ये रवैया जो वो बदतमीज़ी से बातें कर रहा है साइलिन से, कितने मिलना है, की करना है, क्यों मिलना है, उन्होंने फिर तेरा चाह नहीं लथया, तो आपने देखा ही है सारा। देखिए, ये तकरीबन मेरा ख्याल है पंजाब के हर थाने में ये कल्चर है, और ये तो वो बंदा शुक्र करेगा उसको थाने में घुसने दिया गया है, ये तो थाने में जाने नहीं देते। अब देखें, आपका मेरा तलक जो है वकला कम्युनिटी से है, तो ये क्यों इतने मतलब पुलिस वाले जो हैं वो खाइफ होते हैं वकला अगर चले जाएं, थाना चले जाएं। ये बेसिकली हमारा मकसद होता है मतलब वो साहिल हमारे पास आता है, उसकी दादरसी नहीं हो रही होती, उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, बंदे को 10-10 दिन 15 दिन हफ्ते बेवजह में रख के उस पर तशद्दुद किया जाता है, बाद में मेडिकल की भी दरख्वास्त देते हैं। मुंशी का रवैया आपने देखा है, ये तो बिल्कुल, एक तो ये काबिल मजम्मत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। इनका मकसद, इनका काम है कि क्या आप समझते हैं IG को इस पे नोटिस लेना चाहिए? जी और बिल्कुल, इसको मैं कहता करना हूँ चाहिए इस SHO इरशाद अहमद को। जी मैं कहता हूँ जी DPO साहब जो है सियालकोट में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो हम अभी तक हम देख रहे हैं, तो उनको इसका भी नोटिस लेना चाहिए और उनको खबर होनी चाहिए कि क्या हो रहा है उनके थाने में, क्या उनको दरख्वास्त गई है आपकी, मेरा ख्याल है उनके पास तो भी। मैं इसमें ना एक एडिशन और कर दूं आपको, एक और, वो बेचारा साहिल जो इसके बच्चे को इन्होंने पकड़ा हुआ था, उसकी फरियाद भी सुनाना चाहता हूं। जब वो 8787 पे जो IG का पोर्टल बना हुआ है उस पर मैसेज करता है, उसके बाद उससे क्या होता है, वो कैसे मैनेज करते हैं, वो DSP डस्का की रिपोर्ट भी और वो 87 का जो इनका रवैया है, वो पहले उसकी फरियाद सुन लें, साहिल की फरियाद सुन लें। बहुत जुल्म होया, मोटरसाइकिल सही करांदा फड़िया गया, फड़ के ते लै गए ने, जाके बहुत मारिया, ਉਹਦੇ चित्रां तो खून भी वगदा सी ते मैनू अपने तमाश 'ਚ लिआंदे रहे ने, अज छड़ देने कल छड़ देने, तो कोई ऐसा उन्होंने कहा तो ऐसा कोई कदम ना उठा लैन तो रिट हो जाए। मैं क्या चलो कोई नहीं, कल छड़ देने, परसों छड़ देने। फिर इन्होंने मैं 50,000 की डिमांड की थी, मैं 30,000 रुपया इनू दिता SHO नूं, तो फिर भी इन्होंने रख के 30,000 रुपया रख के तो मेरे बच्चे नूं छड्डिया नहीं, 89 का परचा दे दिता। मेरे नाल तो बहुत ज्यादती हो गई। मैं तो इंसाफ मंगना, इंसाफ होना चाहिए।
गरा साहब जी, आपने देख ली। वीडियो देखी? जी जी देखी। तो असल आप में इस पे क्या कहेंगे कि ये क्या आवाम के साथ कर रहे हैं ये? देखें, बेसिकली जो अल्लाह हुकाम है वो तो समझते हैं, वो तो चाहते हैं कि शायद ये आवाम की जो साहिल की किसी की मतलब दादरसी अगर हम कर सकें, जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही वो हम तक डायरेक्ट पहुँचे। तो 8787 कोई मतलब कोई बुरी चीज़ नहीं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक जो मसला है वो 87 पे इसमें अगर 87 को मैसेज करे तो मैं डीएसपी बताता कहता है मेरे पास आए, आईजी साहब को क्यों मैसेज करते हैं? ये इसमें जो इनका रवैया है। इसमें जो मसला ये है कि जो ये रिपोर्ट मांगते हैं वो डीएसपी से मांगते हैं, ये बड़ी गलत बात है। ये कम अज़ कम डीपीओ साहब से रिपोर्ट मांगें और डीपीओ साहब जो वो सुने साहिल को, वो उसको क्या personally, तकलीफ है। हाँ। डीएसपी साहब जो है वो कैसे अपने एसएचओ के खिलाफ जा सकते हैं? नहीं जाते। डीपीओ साहब जो है वो डीएसपी के सारे जी। जो मामला आते हैं वो एसएचओ सारे चलाते हैं। वो तो वही ये चलाते हैं जी, बिल्कुल डेफिनेटली। हुकूमत के बारे में आप ये जो पुलिस एजेंडा अब डस्का तहसील का तो अब सारे मीडिया पे बात चल रही है कि एक एमपी है उसने तहसील जो है वो डस्का की सेल पे लगाई हुई, इस पे क्या कहेंगे? ये अच्छा। सारे एसएचओ जो सिटी एसएचओ की बाद में बात करते हैं, ये अरशाद अहमद एसएचओ, ये सतरा वाले, क्या उस पर कहेंगे आप? नहीं देखें, पहले तो आप ये देखें कि जो यहाँ एसएचओ साहब वहाँ लगे हुए हैं, एक करप्शन चार्जेस पे डिसमिस होता है, उसको महकमे से निकाला जाता है। कुछ अरसे बाद हम सुनते हैं जी वो फलां बंदा, वो बंदा जो है ना वही बंदा जिसको करप्शन की होती है वो डिसमिस बहाल किया होके लग गया वो लग गया कहीं और। तो अगर महकमे में वही लोग बार बार आएंगे, उनको पता जी हम जितना मर्जी पैसा खाएं ले लें, लोगों से पैसा वसूल करें, तो हमने कहाँ जाना है? एसओजे लगना है। जब भी लगे तैनात होंगे एसओजे लगेंगे। तो अगर इनके सजा जजा के जब तक कानून नहीं होगा, और जो आला ऑफिशल्स हैं उनको भी हम ये एक दरख्वास्त करते हैं कि काइंडली आप चेक एंड बैलेंस करें कि जो एसएचओ करप्ट है, जिसने एक दफ़ा भी करप्शन चाह किया रहा हूँ कि आईजी उसको बिल्कुल जो है ना वो स्पेयर ना करें। आईजी साहब इस पे नोटिस लें कि 8787 पे जो लोग कंप्लेन करते हैं उनकी रिड्रेसल तो होनी चाहिए, ना कि डीएसपी खुद साख्ता रिपोर्ट बना के तो भेज दे। वो उनको तो आईजी साहब को सोचना चाहिए कि कैसे आपने जो इनकम्पिटेंट अहल बंदे रखे हुए हैं। मैं अब एक आपको रिपोर्ट ये कह रहा था, ये रिपोर्ट आपने देखी, ये सदर का रवैया देखा आपने, ये इनका हाल है जी। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपने मुझे रिपोर्ट दिखाई है और उसके बारे में बताया, केस के बारे में भी होता ये है बेसिकली, जब ये जो यूसीज मुलाजमिन होते हैं ना, यूसी जो राउंड करते हैं, गश्त करते हैं, ये जो मोहल्ले में होते हैं, लड़के सिगरेट पीते हैं या मतलब चस वगैरह को सिगरेट पीते हैं, जो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इनको ये आदी बनाते हैं, उनसे 500,000 वसूल करना ये मामूल बना लेते हैं। जब कोई बंदा पुलिस में पैसे लेके तो ये जब कोई बंदा इनके अगेंस्ट खड़ा हो या उनसे बात करे जी आप ये बदमाशी करते हैं, फिर ये 9C में जाते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा देते हैं। अब ये पुलिस वालों के साथ मैं समझता हूँ जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है वो भी उतना ही कसूरवार है, मैं समझता हूँ वो उतना ही कसूरवार है। उसकी वजह मैं बताता हूँ, आज हम पुलिस रिफॉर्म्स और जी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब कानून आपको पता है, आप माशाल्लाह वकील हैं। अब मैं आपको एक ये कहना चाहूँगा, डुअल नेशनलिटी की बात हो रही है, तो ये यहाँ आपके ऐसा जो है माशाल्लाह वो डुअल नेशनल है। साहब यूरोप के नेशनल हैं। आज से 10 साल पहले आपको पता था यहीं ASI थे, तो उनके बारे में क्या है कि अब उनके पास प्राइवेट इकदामों का जो मुलाजम है, प्राइवेट उन्होंने ड्राइवर रखा हुआ है, प्राइवेट उन्होंने कार ख़ास रखा हुआ है, और सिटी में SHO लगे हैं, 30-40 लाख की गाड़ी है, घर है। जब वो 10 साल पहले ASI बतौर ASI है तो उनके पास मोटरसाइकिल भी इधर नहीं थे, तो क्या आप कहेंगे? आप ये गाड़ियाँ ये घर तो करप्शन तो नहीं, ये तो उनको गिफ्ट मिलते हैं। अच्छा, छोटे गिफ्ट्स होते हैं, वो तो गिफ्ट है, गिफ्ट को आप जो ना बुरा नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ जी ये तो इनका मामूल है, ये इनका मामूल है। और देखें हम सियासतदानों के बारे में बात करते हैं, जो उसने ये बना लिया, पहले ये था बिल्कुल डुअल नेशनल पे भी, और जब उसके पास असासी हम देखते हैं इसके पास पहले क्या था, अब क्या है। अब देखिए एक ASI आता है, मेहरान उसके पास नहीं होती। मसलन बदर मनीर साहब SHO जो सिटी हैं, ये कम साल में 2 साल में, ये आज तक मसलन के क्या DPO को इस बात की इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए कि क्या इसका पासपोर्ट जो गवर्नमेंट ने मंजूर किया हुआ है, क्या गवर्नमेंट से मंजूर करके पासपोर्ट बना है, क्या इसने गवर्नमेंट से परमिशन लेके ये बैरून मुल्क का सफ़र किया या बगैर परमिशन के ये सफ़र करता रहा है? देखें आपका क्या ख्याल है कि जो पुलिस का महकमा है उसको नहीं पता होगा कि डुअल नेशनल है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते इनके खिलाफ? कार्रवाई किसने करनी है? महकमे ने करनी है। तो जब महकमे में वो जो ऊपर बैठे हुए हैं वही मतलब ये सारे काम कर रहे हैं। अब देखें कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके जो बच्चे बाहर रह रहे हैं वो डुअल नेशनल हैं। आपने मतलब सारी रिपोर्ट देखी है ये इस हुकूमत से पहले भी, अभी एक बड़ा एरिया है,
तो मेरा ख्याल है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और कंट्रोल, क्योंकि अब मुलाजा फरमाएं कि जो बंदा पाकिस्तान का नेशनल ही नहीं है वो वहाँ यहाँ SHO लगा हुआ है और सारे मामला देख रहा है, कैसी हैरानगी वाली बात है कि डुअल नेशनल। और देखिए, दूसरी बात इसको है, जो इनके इसको पास क्या होगा? करोड़ों रुपया है और 1 रुपया टैक्स भी नहीं देते। FBR में ये रिटर्न ही जीरो सैलरी फाइल नहीं करते, ये हाल है। यही चीज़ इनका है, कोई यही चीज़। एसेट्स डिक्लेयर ही नहीं है, पता ही नहीं क्या करते हैं ये। गवर्नमेंट को चाहिए, देखें जो सरकारी मुलाजिम है कम से कम उनका डाटा तो उनके पास है ना, हाँ बिल्कुल। इनकी कमाई की मतलब के सोर्सेज रिसेंटली क्या है। FBR ने ये नोटिफिकेशन दिया था कि हर गवर्नमेंट मुलाजम जिसकी 4 लाख से ज्यादा सैलरी है वो गोशवारे अपने फाइल चले करें। अगर लेकिन उन्होंने नहीं करप्शन कर लिया है, इतना कुछ बना लिया है, तो कम से कम अभी देख लें जो बना लिया 10 उस पर टैक्स ले सालों की लें इनसे। सैलरी से तो बंदा ये 30 लाख वाली जो गाड़ी है वो नहीं ले सकता, तो वो करोड़ों रुपए के इनके पास हैं, तो क्या। गुराया साहब कहाँ तक इनकी सैलरी जाती है? मतलब एक बंदा आता है उसकी 20,000 25,000 से स्टार्ट होती है, हाँ वो बिल्कुल ऐसा ही है। लाख तक का पहुँचेगा जब उसकी सर्विस कम से कम कोई 15-20 साल हो जाएगी कम से कम, ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। तो लाख तक भी अगर सैलरी हो तो लाख में कोई बंदा गाड़ी नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने जो हाँ घर खर्चे पुलिस, हैं। हम ये आपने देख ली वीडियो, इनका रवैया, अब जो मुंशियों का रवैया, SHO का रवैया, ये लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। और मेरी IG साहब से ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि 8787 का बहुत ही अच्छा फोरम है आपका, लेकिन उस फोरम को DSP साहिबान, जो जितने भी पंजाब में DSP साहिबान हैं वो क्योंकि SHO साहिबान से मिले होते हैं, उनका जितना भी निज़ाम है वो SHO साहिबान चलाते हैं, तो वो उन 8787 की हर एप्लीकेशन को खुद साख्ता रिपोर्ट के साथ दाखिल दफ्तर कर देते हैं। कभी उस पर कुछ लिख देते हैं, पार्टियों को बुलाए बगैर, पार्टियों ने जो एविडेंस दी है उसके, इस केस का जो मैंने एक केस की एग्जांपल इसलिए कोट की है कि उस बंदे ने एफिडेविट और वीडियो DSP साहब को पेश की है, और DSP साहब अपनी पुलिस रिपोर्ट, ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये सामने आपके चल रही है पुलिस रिपोर्ट, उसमें DSP ने एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा, डस्का DSP ने एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा कि ये जो गवाहान के बारे में और इस रिपोर्ट के कि ये वीडियो जो बदतमीज़ी की है SHO सदर डस्का ने किसकी फोरेंसिक होगी। उसकी वजह ये है कि ये चीज़ उसके जो SHO है उसके खिलाफ जाएगी, और SHO साहिबान जो है वही इनका सारा कुछ पूरा करते हैं, चलाते हैं, इंतज़ाम इनके चलाते हैं। तो मतलब एक मैं बात करना चाहूँगा जी यहाँ पे जी जी, कि देखिए जो सेशन जजेस साहिबान हैं उनसे भी गुजारिश है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट, उनसे भी गुजारिश है, DPO साहब, DIG साहब, RPO साहब और IG साहब, तो इन सब से ये गुजारिश है कि देखिए 9C जो केस का आप हवाला दे रहे हैं, इसमें बड़ा क्लियर कानून है कि जब कोई चीज़, कोई आर्टिकल पकड़ा जाए जिसमें ये 9C का 1000 ग्राम से ऊपर ले जाते हैं, 1300 ग्राम, 1400 ग्राम, 1800 ग्राम, तो अगर ये जाएं और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, लेकिन ये नहीं करते, तो कानून ये है कि वो पूरा आर्टिकल वहाँ पेश करना होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। और मजिस्ट्रेट साहब ने भी, किसी ने कभी मैंने कोर्ट में नहीं देखा कि उन्होंने मांगा हो कि जी अदलिया आपने भी क्या तो- रिकवर किया है, अदलिया कुछ भी रिकवर नहीं किया। अदलिया, अगर अदलिया को तो ये मजबूत होने ही नहीं देती इंतज़ामिया, अदलिया को तो ये मजबूत। मेहरबानी गरा साहब, आपने बड़ा हमें टाइम निकाला, रिपोर्ट सारी मुलाजा फरमाई है, पुलिस रिफॉर्म्स पे बात की। उम्मीद करते हैं कि DPO सियालकोट इस बात पे एक्शन लेंगे और दोनों SHO बदर मुनीर, इसकी जो डुअल नेशनलिटी, इसकी भी रिपोर्ट है, इसकी जो इसके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी का आर्डर करेंगे और FIA को अरसाल करेंगे। और दूसरा अरशाद अहमद जो सिफारिश पे SHO लगा और जो लोगों से बदतमीज़ी करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपके सामने है, उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे। मेहरबानी।